Okay, let's see the second construction. Construction 2. सेकेंड कंस्ट्रक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज टू ड्रॉ और टू डिवाइड अ लाइन segment into a given ratio. To divide a line segment into a given ratio. एक लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड कैसे किया जाए. सो लेट्स सी. हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके, द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नाउ क्वेश्चन को समझिए, कंस्ट्रक्शन को समझिए. क्या कहा जा रहा है? हमें ये बताना है, हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, हमें एक गिवन लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं लेट अस से दिस इज अ लाइन, लेट अस से दिस ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and there is a point on this line segment C. Now you can see this C point is dividing this line segment into a particular ratio. Okay, for example मैं कहता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है और AC जो है 3 सेंटीमीटर है और CB जो है वो 2 सेंटीमीटर है. So you can see AC upon CB is 3/2. तो कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई एक पॉइंट किसी लाइन पे मैं मार्क करूंगा, किसी लाइन सेगमेंट पे मैं मार्क करूंगा, देन दैट पॉइंट विल गोइंग टू डिवाइड द लाइन इनटू अ गिवन रेशियो. ओके, इनटू अ पर्टिकुलर रेशियो. सो सिमिलरली जब मैंने कहा आई नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो, इसका मतलब मुझे एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे डिटरमाइन करना है. दैट पॉइंट विल गोइंग टू डिवाइड the given line segment into a particular ratio. So to understand this concept better, let us say let AB is a line segment. हम मानते हैं कि let us say AB एक line segment है. Okay, and let us divide it in 3:2. मैं कहता हूं लेट अस से कि मुझे एक लाइन सेगमेंट दी गई है AB और इस AB लाइन सेगमेंट को मैं डिवाइड करता हूं इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हूं. व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट इन 3:2? बिकॉज क्वेश्चन को आप देखिए, कंस्ट्रक्शन को देखिए, क्या लिखा है. हमारा टास्क है कि गिवन लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है और हम मान लेते हैं रेशियो इज m:n. मतलब आवर टास्क इज टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m:n. किस रेशियो में? m:n के रेशियो में डिवाइड करना है. सो लेट अस सी व्हाट शुड बी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फॉर दैट सबसे पहले क्या गिवन है? फर्स्ट थिंग गिवन इज दैट AB इज अ गिवन लाइन सेगमेंट. तो सबसे पहले हम AB को ड्रॉ करते हैं. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द लाइन AB. आई एम ड्रॉइंग अ लाइन AB. लेट अस से इन दिस मैनर. And this is the point A and let us say this is the point B. तो मेरे पास एक लाइन है AB and I want to divide this line in the ratio of 3:2. My task is to divide this line segment into the ratio of 3:2. So the first step that we need to follow is step 1 in the steps of construction. Step 1 is draw a line AX, okay, making an
acute angle with AB. Try to understand the concept. What I am saying is, the first step is to draw a line AX. Okay, draw a line AX making an acute angle with the line AB. तो इस AB के साथ एक acute angle पे हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो इस AB लाइन से मैं एक acute angle पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, such that this is the line. Let us say this is the line. Let us say this is AX. So this AX is a line, okay, which is at acute angle. You can see this angle is acute angle. It is at acute angle with this line AB. Okay. Now in the third step, the third step is very simple. The third step is mark 5 points, mark 5 points A1, A2, A3, A4, A5 on AX such that A1 is equals to A1, A2 is equals to A2, A3 is equals to A3, A4 and is equals to A4, A5. Okay, mark 5 points on this line AX. इस AX के ऊपर 5 points को mark कीजिए. Now the question will arise that why I am marking 5 points. So just see, ratio अगर m:n में डिवाइड करना है, अगर मेरा टास्क है कि इस लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करें, तो आई विल मार्क m+n पॉइंट्स. Okay, so you can make it a note. You can make it a note. Let us say here, note that to divide a line segment in m:n, mark m+n points. Okay, mark m+n points on AX. Okay, you can understand this. क्या कहा मैंने? अगर मुझे एक लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करना है, तो मुझे AX पर m+n नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करने होंगे. जैसे कि यहां पर मुझे इस लाइन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है. इट मींस मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मार्क करूंगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 3 + 2, दैट इज 5 पॉइंट्स. जितने जिस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, जस्ट ऐड द 2 वैल्यूज एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो इतने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मुझे इस AX लाइन के ऊपर मार्क करने हैं, सच दैट द कंडीशन इज A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A5 और A4, A5 ये सभी लेंथ इक्वल हो. सो लेट अस सी हाउ टू मार्क द 5 पॉइंट्स. कैसे मार्क करेंगे? आप अपना कंपास का जो नीडल है, उस नीडल को इस A पॉइंट के ऊपर रखेंगे लाइक दिस. Okay, like this you will keep this needle of this compass at point A and you will mark an arc. Let us make it a bit bigger. Now this will be sufficient. Okay, I can mark 5 points. Yes. Now I will put the needle of my compass at this point A and mark an arc like this. Okay.
mark an arc like this, and the point where this arc is intersecting AX will be my A1. ओके, जहां पर यह आर्क AX लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उसे मैं कहूंगा A1. सिमिलरली हमें एक और आर्क कुछ इसी तरह से बनानी है, बट विथ A1 एज द सेंटर. अब हम A1 को सेंटर अज्यूम करके एक और आर्क इस तरह से मार्क करते हैं लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज A2. सिमिलरली A2 पर हमारा नीडल रख के एक और आर्क हम मार्क करेंगे एंड दिस आर्क विल बी A3 like this. So this arc will be A3. Similarly हम A3 के ऊपर रख के एक पॉइंट और मार्क करेंगे like this. नीडल को हमने A3 पे रखा and we have marked one more arc like this, and this will be A4. इसे मैं A4 कहूंगा. Okay, like this distance you can see all the gaps are equal. Similarly A4 पे आप नीडल को रख के एक और आर्क कुछ इसी तरह से मार्क करेंगे like this, and you will find ये हो जाएगा हमारा A5. So in this way I have marked 5 points, 5 equidistant points on this line AX. Okay, on this line AX. Now the next step is step number 3 is join B and A5. क्या होगा हमारा थर्ड स्टेप विल बी टू जॉइन दिस लास्ट पॉइंट. जो भी हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं, इसका जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को इस बचे हुए पॉइंट से मार्क कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ओके, इस A5 को इस B पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे. सो लेट्स ज्वाइन द 2 पॉइंट्स. हाउ विल यू ज्वाइन दिस? पुट अ स्केल देयर एंड in this manner you can see this is A5 and this is point B. So let me mark it like this. This is A5 and this is point B, and here we go. And this is the line. And here you can see I have joined B and A5. मैंने B और A5 को ज्वाइन कर दिया है. क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं. The next step is the step 4 will be, now see, मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है 3:2 के रेशो में. So what I will say is I will draw a line parallel to this A5B from A3. ओके, क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A3 parallel to A5B and intersecting AB at C. Now try to understand. हमें अगर m:n के रेशियो में डिवाइड करना है तो हम m+n पॉइंट्स इस पर मार्क करते हैं. सिमिलरली अगर मुझे m:n के रेशियो में डिवाइड करना है, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम AM. जैसे मुझे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो मैंने A3 से एक लाइन खींचा. अगर मुझे m:n के रेशियो में डिवाइड करना है तो मैं कहूंगा दैट आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट AM. मैं AM पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू दिस लाइन.
Okay, try to understand. I am drawing a line from this point A3 which is parallel to this BA5 or A5B. Now पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है इस चीज को हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है. सो लेट्स ड्रॉ द पैरेलल लाइन. कैसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन? नाउ यू कैन सी A5B, this is our line and I want to draw the line from this A3 point. So let us say that I take a particular radius. आप randomly कोई भी एक radius का arc ले लीजिए. For example, I have taken this much. So I will put my point, I will put the rounder, I will put the needle of this compass at point A5 and make an arc like this. Okay, and I am making an arc like this. Let us say like this, and I will mark these points as point D and point E. मैं मान लेता हूं कि जो आर्क मैंने अभी अभी बनाया, यह आर्क AX को और A5B को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, दैट इज दिस मच. दिस इज द रेडियस. नाउ फिर हमने क्या करा था, सेम रेडियस से एक और आर्क बनाएंगे उस पॉइंट से जहां से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. सो यू कैन सी मुझे A3 पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आई विल पुट द नीडल ऑफ दिस राउंडर और दिस कंपास at point A3 and draw an arc like this. I will draw an arc like this. Okay, like this. तो यहां पर मैंने एक आर्क बनाया पॉइंट A3 को सेंटर लेकर. अब क्या करेंगे, नाउ मेजर दिस DE. अब हम इस DE को मेजर करते हैं. You can see this is DE. Okay, this is DE. क्या करा हमने कंपास को इस DE आर्क पे रख के इसे मेजर कर लिया. This is the measure of arc AB, sorry DE. So now using this radius, using this measure, I will put the rounder at this point. Okay, now which is this point? जो previous हमने आर्क बनाया था वह वाला point, and mark an arc like this. कुछ इस तरह से हम एक आर्क यहां पर मार्क करते हैं जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है. इस पॉइंट को हम कह देते हैं लेट अस से पॉइंट E. ओके, इस पॉइंट को मैं पॉइंट E कह देता हूं. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ लाइन. आई विल जॉइन दिस A3 एंड E टू ड्रॉ अ लाइन which is intersecting. I will like this. And you will find this line is intersecting this AB at point C, and you will find that AC is to CB मिलेगा 3:2. AC is to CB हमें मिलेगा 3:2 के बराबर. Okay, the only complexity is to draw the parallel line. Otherwise the question is very simple. You can see हमने जो parallel line draw करना है क्या करा, सबसे पहले इस पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क बना दिया. जो आर्क जिस लेंथ का हमने आर्क बनाया, सिमिलर आर्क हमने इस A3 पॉइंट से भी ड्रॉ कर दिया. एंड देन हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया, इस सेगमेंट को, इस आर्क का मेजरमेंट लिया और इस आर्क के मेजरमेंट से हमने इस पॉइंट पर रख के एक और आर्क इस तरह से ड्रॉ किया. एंड बोथ द आर्क इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट E, and I have drawn a line which is intersecting AB at point C. You will find that A3C is parallel to A5B. आपको दिखेगा कि A3C और A5B दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं. ओके, नाउ अब सवाल आता है कि ये पैरेलल क्यों हैं, वाई दे आर पैरेलल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हम रीजंस भी डिस्कस करेंगे. तो you can see, consider the reason for this AB, this AC is to CB is equals to 3:2
For that, consider triangle A, consider triangle A, A3, C and triangle A, A5, B. Consider the two triangles A, A3C and A, A5B. इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए. आई एम सेइंग दैट एंगल A इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन एंगल है. एंड देन यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल. आपको एंगल AC A3 और AB A5, AC A3 और AB A5, यह दोनों एंगल्स बिल्कुल इक्वल दिखाई देंगे. क्यों? इट्स बिकॉज both these angles are corresponding angles, because A3C और A5B parallel lines हैं and AB is like a transversal for these two parallel lines. That's why यह एंगल और यह एंगल बिल्कुल बराबर होगा. Now what I can see in these two triangles, this angle A is common, these two angles are equal. I will say that triangle A3C is similar to triangle A5B. ट्राइंगल A3C क्या है? सिमिलर है A5B के. एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट AC upon AB will be equals to, or let us write it this way, AB upon AC, you will find AB upon AC is equals to A5 upon A3. ओके, AB upon AC कितना मिलेगा? A5 upon A3. नाउ सी, AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AC plus CB. I can write AB as AC plus CB, and I can write A5 as A3 plus A3A5. I can write A5 as A3 and A3A5. इस तरह से मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं. सो सिमिलर मैनर यहां पर भी हम इस AB को लिखते हैं AC plus BC upon AC is equals to A3 plus A3A5 upon A3. You can see जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, इसे जब एक्सपांड करेंगे, AC अपॉन AC प्लस BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू A3 अपॉन A3 प्लस A3A5 अपॉन A3. You will get 1 plus BC upon AC is equals to 1 plus A3A5 upon A3. ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ ऑब्जर्व दिस. अगर मैं कहता हूं कि ये जो A1 है दिस इज x, देन A1 A2 भी x होगा, A2 A3 भी x होगा, A3 A4 भी x होगा और A4 A5 भी x होगा, बिकॉज ऑल दीज डिस्टेंसेज आर ऑफ इक्वल लेंथ. हमने आर्क्स मार्क करे थे बिल्कुल इक्वल लेंथ के. दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि व्हाट इज A3A5 कितना है? x प्लस एक्स 2x, और A3 कितना है? x plus x plus x. So you will get BC upon AC is equals to 2x upon 3x, and this result will lead you to this result. Okay, x और x cancel हो जाएगा and you will find AC is to BC और AC is to CB कितना आता है? 3:2. In this manner हमने ये जो कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, यहां पर क्या कंसेप्ट था? सिंपल सा कंसेप्ट था कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को हमने अप्लाई कर दिया. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की मदद से हमने इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन को किया, इस तरह से इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया. एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द प्रूफ फॉर दिस रीजन. नाउ
इसी थ्योरम को, इसी कंस्ट्रक्शन को करने का एक और मेथड भी है, हम उस मेथड को भी डिस्कस करते हैं। पहले इस मेथड को नोट कर लीजिए। Okay, let us see one more method to divide a line segment into a given ratio, that is m:n. तो अगेन हम वही रेशो लेते हैं, हम फिर से एक लाइन को 3:2 के रेशो में डिवाइड करते हैं। कौन सी लाइन? लाइन ए बी को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट थिंग टू नोटिस, सबसे पहले हम लाइन को बनाते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। This is the line AB. This is the line AB. So now the first thing you should understand is that the division of a line segment is done by using the concept of similar triangle. सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ गई है। तो अभी हमने जो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाए, क्या हम सिमिलर ट्राइंगल सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं या और भी कोई मेथड है? तो जिस भी मैथमेटिशियन ने सोचा एंड ही डिस्कवर्ड वन मोर मेथड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू अ पर्टिकुलर रेशियो। सो फॉर दैट हमारा स्टेप 1 बिल्कुल सेम रहेगा, ड्रॉ अ लाइन AX मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद दिस AB। तो इस AB से एक्यूट एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कीजिए AX। So I will draw AX like this from point A. Okay, this is AX. हम इसे AX कह देते हैं, ये हमारा AX हो गया। नाउ अब हमें दिख रहा है कि हमें इसे डिवाइड करना है, इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो जैसा पिछले केस में किया, हमने 5 पॉइंट्स मार्क करे, बट नाउ यू नीड नॉट टू मार्क द 5 पॉइंट्स, ओके, यू नीड टू मार्क 3 पॉइंट्स। व्हाई? बिकॉज हमने इस A पॉइंट से AX जो लाइन ड्रॉ करा है, तो रेशो कैसा स्टार्ट हो रहा है? m:n, और ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? A से B तक। जो रेशो है वो रेशो कैसा है? The ratio is AC is to CB. हमें रेशियो चाहिए AC is to CB, okay? AC is to CB should be 3:2. तो I can see रेशियो में सबसे पहले 3 आता है, और पॉइंट A से हमें जो मेजर लेना है वो 3 यूनिट्स का लेना है। So I will say कि हम इस AX को डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट्स में, okay? Sorry, not divide, I will locate 3 points. Second step is locate 3 points on AX. Locate 3 points on AX. Okay, let us say 3 points are A1, A2 and A3. Okay, such that A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3। कुछ इस तरह से 3 पॉइंट्स को मार्क कीजिए। सो हमें क्या करना है? इस पॉइंट A से कुछ पर्टिकुलर रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं एंड मार्क 3 पॉइंट्स। सो आई विल मार्क 3 पॉइंट्स ऑन दिस। I will mark 3 points on this AX starting from this point A. So let us say this is the first arc, then let us say this is the second arc, and similarly let us say this is the third arc. So I have drawn 3 arcs. Now let us name them as A1, A2 and A3. And you can see all these 3 lengths are equal. Now the third step for this construction is, draw a line
बी वाई पैरेलल टू ए एक्स। नाउ बड़े ध्यान से समझिए, पिछले केस में हमने क्या करा, हमने एक ए एक्स लाइन को ड्रॉ किया और m+n पॉइंट्स उस पर मार्क कर दिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, नाउ हमें ए एक्स लाइन पर सिर्फ m नंबर ऑफ पॉइंट्स ही मार्क करने हैं। ओके, ए एक्स लाइन पर जो लाइन आपने ए पॉइंट से खींची है उस लाइन पर सिर्फ m नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क होंगे। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन बी वाई पैरेलल टू दिस लाइन ए एक्स। ओके, क्या करेंगे, इस ए एक्स के पैरेलल बी से भी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, बी पॉइंट से भी हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, अगेन द सेम मेथड। व्हाट वी विल डू, टेक एनी पर्टिकुलर रेडियस, लेट अस से आई टेक दिस मच रेडियस, मैंने इतना रेडियस ले लिया। नाउ यूजिंग दिस रेडियस I will draw an arc from this point A. Let us say like this. इस A point से मैंने एक आर्क को जिस तरह से ड्रॉ करा, now using the same radius इस B point से भी एक आर्क को ड्रॉ कर दीजिए। लाइक दिस। ओके, क्या करा मैंने एक कोई रैंडमली एक रेडियस चूज करा, इस रेडियस का आर्क ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करा, एंड सिमिलरली इसी रेडियस का आर्क बी को सेंटर लेते हुए भी ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट लेट अस से मैं कहता हूं कि जहां पर ये आर्क ए बी और ए एक्स को कट कर रहा है, ओके, द पॉइंट्स वेयर दिस आर्क is intersecting AB and AX are let us say point C and point D। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है point C and point D, और let us do not take it as C, let us take it as point E and D। ओके, ये क्या है, point E और point D। Now अब हम मेजर करते हैं इस लेंथ को, इस D to E की लेंथ को। Let us measure this length. You can see this is the length of DE. Okay, you can see very clearly DE का ये length है, like this. Okay, now using this length of DE, this is DE. You can see this is DE. Now using this length of DE from this point, जहां पर जो पुरानी आर्क हमने बनाई थी, जहां पर ये आर्क ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल उसी पॉइंट से हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस आर्क को कहीं कट कर रही होगी, एंड लेट अस से जहां पर ये कट कर रही है दैट पॉइंट इज पॉइंट F। मैं मान लेता हूं कि इसे हम F पॉइंट कह देते हैं। नाउ हमारे पास एक F पॉइंट है। What we will do next is, okay, we will join this point B with this point F. हम इस B पॉइंट को इस F पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देते हैं इन दिस डायरेक्शन। ओके, और ये जो लाइन बनेगी दैट लाइन विल बी पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। यू मे फाइंड कि जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ओके, माइट बी अ माइन्यूट वेरिएशन। यू मे फाइंड कि ये जो AX है और ये जो BY लाइन हम बना रहे हैं, दिस लाइन्स आर नॉट एग्जैक्ट पैरेलल, इट्स बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट ऑन बोर्ड। ओके, सो आई कैन नॉट इंसर्ट द राउंडर इनसाइड दिस बोर्ड। जो राउंडर का निडल है, जो कंपास का निडल है, उसे मैं बोर्ड के अंदर नहीं घुसा सकता। दैट्स वाई कंपास का निडल इधर उधर हिल जाता है। सो यू मे फाइंड कि ये लाइन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में है। ओके, नाउ हमने ये जो मार्क करा BY,
by क्या है? by is a line parallel to this ax. After this what I will do, I will, where we can write here, I will, or let us say I write here, the fourth step will be mark A4 and A5 on, mark A4 and A5, or let us say B1 and B2 and B2 on by such that AA1 is equals to A1A2 is equals to A2A3 is equals to B1 is equals to B1 B2. ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कहा हमने? आप पहले by एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए. अब जितना आर्क, जितना मेजरमेंट आपने A1 का किया है, बिल्कुल इसी मेजरमेंट को लेते हुए इस B पॉइंट से 2 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए. Why 2 पॉइंट्स? इट्स बिकॉज रेशो कितना है? 3:2 का. तो A से क्या था? AX लाइन पे हमने 3 पॉइंट्स मार्क करे, सो BY लाइन पे हम मार्क करेंगे 2 पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू मार्क द पॉइंट्स. हम लेंथ लेंगे A1 की, लाइक दिस. दिस शुड बी द लेंथ ऑफ A1. I can measure this length like this. You can see, you can very clearly see this is the length of A1. Now using this length from point B, I will mark 2 different points. Let us say this is the first point and let us say this is the second point. This is the second point. Okay, so what I will say that this point is point B1 and this point is point B2. Now our task is very simple. The fifth step is join A3 B2 intersecting AB at C. Fifth step बड़ा ही simple है. In the fifth step, what I will do, I will simply join this last point B2. कौन से point को? रेशो चाहिए 3:2, तो A3 को B2 से join कर दीजिए. Okay, just join this A3 and this B2. So we will join these 2 points. Like this. ओके, हमने A3 और B2 को ज्वाइन कर दिया एंड आई विल से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड दिस लाइन इज पॉइंट C. यू विल फाइंड कि AC इज टू CB इज 3:2. आपको यह दिखाई देगा कि AC इज टू CB कितना है? 3:2 के बराबर है. ओके, AC इज टू CB इज 3:2. हाउ? ये कैसे है? ये हमने कंस्ट्रक्शन से तो समझ लिया. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. द कॉन्सेप्ट इज कंसिडर ट्रायंगल A3C and triangle B2C. A3C और B2C ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए. In these 2 triangles, you will find this angle and this angle are equal. That is, angle ACA3 is equals to angle BCB2. Why? Because both the angles are vertically opposite angles. Okay, both the angles are vertically opposite angles. So the 2 angles are equal. Second thing you can note is angle A3 AC is equals to angle A3A and C. Okay, this is equals to angle CB and B2. मैं कहता हूं यह एंगल और यह एंगल
दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर क्यों होंगे? इट्स बिकॉज बोथ द एंगल्स आर alternate interior angles. You can see this angle and this angle, this by and this ax are two parallel lines, while this ab is behaving as a transversal. That's why the two angles are equal, alternate interior angles. अगर ऐसा है तो I can say triangle A3C is similar to triangle B2C. Okay, A3C किसके सिमिलर होगा? B2C के। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल साइड्स में हम लिखते हैं AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AA3 अपॉन B2. ओके, एंड वन मोर साइड इज दिस वन, दिस A3C एंड B2C, बट ये हमारे कोई काम की नहीं, इसलिए हम इसे नहीं लिखते। सो ये रिलेशन दिखाई देगा, AC upon BC is equals to AA3 upon BB2. This is the relation. Now consider, मैं इस AA1 को, this AA1 लेंथ को मैं x कह देता हूं, तो A1 A2 से this will also be x और A2 A3 यह भी x हो जाएगा। सिमिलरली B1 भी x हो जाएगा और B1 B2 भी x हो जाएगा। In that manner, I will say that A3 का लेंथ हो जाएगा 3x और B2 का लेंथ हो जाएगा 2x. That's why you will say it is equals to 3x upon 2x and x और x cancel हो जाएगा and you will say AC upon CB is equals to 3 upon 2. This is the result that you will get. So in this manner we can determine AC upon CB is equals to 3:2. Okay, so this is how we can construct, we can divide a given line segment into two in the given ratio by some another method also. And you can see यहाँ पर भी हमने similar triangles के concept को ही use किया है. So it's a very important concept. Okay, so you can note this, then we will discuss some other construction.